पाकिस्तान में कोरोना का जोर टूटने लगा। 24 घंटों में 1226 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में केसेस की तादाद 2,73,113 हो गई। मजीद 35 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 5,822 तक जा पहुंची। सिंध में 1,17,598, पंजाब में 91,901, केपी में 33,220 और बलूचिस्तान में 11,578 मुतासरीन। अब तक 2,37,434 मरीज सेहतयाब हो चुके। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खुलकर बरसे। जल थल एक हो गया। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में पानी जमा। रेन इमरजेंसी नाफिज। नाला लई में पानी की सतह बढ़ने के बाद कम हो गई। कराची में गुज़िश्ता रात बारिश से गर्मी में कमी हो गई। कराची में आज फिर बारिश का इम्कान। अंदरूनी सिंध के इलाकों में आज भी बादल अपना रंग जमाएंगे। बलूचिस्तान के शहर ज़ियारत, कोहलो और गिरदो नवाह में भी मेघा बरसी। कराची में सुपर हाईवे पर कायम मवेशी मंडी 1 बजते ही खरीदारी के लिए बंद। तर्जुमान मवेशी मंडी के मुताबिक SOPs के तहत मंडी को बंद किया गया। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए हुकूमत ने शाम 7 बजे तक का टाइम मुकर्रर किया था। मंडी इंतजामिया की दरख्वास्त पर सिंध हुकूमत ने खरीदारी का वक्त रात 1 बजे तक बढ़ा दिया। ये सिलेक्शंस करवाए गए, हमें सब याद है। इस सिलेक्टेड इमरान को जाना पड़ेगा। जो करप्शन नया पाकिस्तान में सिलेक्टेड दौर में हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में इतना करप्शन नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने हर माफिया को NRO दिलाया। जिसने कश्मीर का सफीर बनना था वो आज कुलभूषण यादव का वकील बन चुका है। इलेक्शन के 2 साल मुकम्मल होने पर बिलावल हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। इस्लामाबाद में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मुल्क में कोई लीडर नहीं, कठपुतली हुकूमत है। 25 जुलाई को यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। इस दिन इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई थी। कोरोना वबा ना होती तो आज यौम स्याह मनाने के लिए सड़कों पर होते। तमाम सियासी जमातों का मुतफ़िक़ा मुतालबा है, हुकूमत को घर जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो मजीद बोले, जिन्हें कश्मीर का सफ़ीर बनना था वो कुलभूषण के वकील बन गए। ये शॉर्टकट और चोर दरवाजे से आए हुए हैं। इनका काम ये है कि हमेशा कहते हैं कि ये कौन होते हैं मुझसे सवाल पूछने वाले। पर्ची की बुनियाद पे जो सियासत में आया हो, सिर्फ ये रट्टा तो लगा लेता है, लेकिन आप तारीख का नहीं बताते। पिछले दिनों में FIA की एक रिपोर्ट भी ये सामने लेके आया था, बाद में किसी ने बताया नहीं, रट्टा इसने मार दिया। बाद में पता चला कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट थी। वफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो पर जवाबी वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिनकी सियासत का आगाज़ पर्ची से हुआ हो वो जमहूरियत क्या जाने। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की तारीख नहीं जानते। इमरान खान 2018 में आवाम के वोट की ताकत से वज़ीर आज़म बने। बताया जाए कि कुलभूषण का नाम लेते हुए कौन शर्माता था। सिंध की तरक्की और तामीर का पैसा जाली अकाउंट्स में डाला गया। अपोजिशन जितना भी शोर मचा ले, NRO नहीं मिलेगा। इन 2 सालों के अंदर उन तमाम कामयाबियों पर जो हमने 2013 से लेकर 2018 तक हासिल की थी, पानी फेर दिया गया है। एक तरक्की करती हुई इकॉनमी क्रैश हो चुकी है, जो इस नाअहल, नालायक और नातजुर्बेकार हुकूमत के हाथों हो चुका है। 2 साल पहले अवाम के मैंडेट को चुराया गया। RTS सिस्टम बंद होने से पहले नून लीग जीत रही थी। लीग रहनुमा एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी, तरक्की करती मईशत क्रैश हो चुकी है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश मईशत में हमसे आगे निकल गए हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भी ट्वीट। कहा, 25 जुलाई को तारीख में अवाम का मैंडेट चोरी होने के तौर पर याद रखा जाएगा।
तहरीक इंसाफ के इलेक्शन जीतने के 2 साल मुकम्मल। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं मुल्की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म की क़यादत में जद्दोजहद जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर असद उमर का ट्वीट, कहा नए पाकिस्तान का ये सफ़र जारी रहेगा बल्कि मज़ीद तेज़ होगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा नए पाकिस्तान का ख्वाब जल्द ही शर्मिंदा ताबीर होगा। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल बोले करप्शन बचाओ मिलकर खाओ वालों के लिए ये दिन यकीनन डरावना ख्वाब है। तहरीक इंसाफ की एहतसाब कमेटी ने उस्मा कारदार की बुनियादी पार्टी रुकनीत ख़त्म कर दी। पंजाब असम्बली से फौरी इस्तीफ़े का भी हुक्म। एहतसाब कमेटी के मुताबिक उस्मा कारदार ने पार्टी आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की। उस्मा कारदार ने सीनियर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ सहाफ़ी से टेलीफोनिक गुफ्तगू की थी। हुकूमत ने नैब कानून का मुजवज़ा तरमीमी मुसवदा अपोजिशन को पेश कर दिया। नैब कानून में मुतअद्दिद तरामीम की तजावीज़, अवामी ओहदा रखने वाले किसी काम को नेकनियती से करने पर नैब केस नहीं बनेगा। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जा सकेगी। करप्शन मुकदमात पर 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं। चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। चेयरमैन नैब ने कहा मौजूदा एहतसाब अदालतें मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफ़ी हैं। हुकूमत को कई मरतबा अदालतों की तादाद बढ़ाने का कह चुके हैं। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बलोचिस्तान में इजाफी अदालतों की ज़रूरत है। 50-50 गवाह बनाना कानूनी मजबूरी है। और मुल्क भर में मवेशी मंडियों में रौनकें अरूज पर पहुंच गईं। भाव ताव जारी, ग्राहकों और व्यापारियों के दरमियान तकरार। कराची की सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में डेल डोर वाले बैल सबकी तवज्जो का मरकज। बैल लाल बादशाह की भी धूम, कीमत 22 लाख। मंडी में खरीदारों की जानवरों के साथ सेल्फियां भी जारी। में कोरोना का जोर टूटने लगा। 24 घंटों में 1226 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में केसेस की तादाद 2,73,113 हो गई। मजीद 35 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 5,822 तक जा पहुंची। सिंध में 1,17,598, पंजाब में 91,901, केपी में 33,220 और बलूचिस्तान में 11,578 मुतासरीन हैं। अब तक 2,37,434 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद घटकर 35,000 रह गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के अभी तक 2,73,113 मुसद्दक़ा केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 2,37,434 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध में कोरोना के 1,17,598, पंजाब में 91,901, खैबर पख्तूनख्वा में 33,220, इस्लामाबाद में 14,841, बलूचिस्तान में 11,578, गिलगित बल्तिस्तान में 1,952 और आज़ाद कश्मीर में 2,023 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के मजीद 35 मरीज दम तोड़ गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 5,822 तक जा पहुंची हैं। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 23,254 टेस्ट किए गए। मुल्क में अब तक 18,68,180 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। इसकी रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत ने ईद के मौके पर सूबे भर में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत ताहम इजलास में ज़रूरत के मुताबिक इस्लाह में मवेशी मंडियों के औकात-ए-कार बढ़ाने का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ईद से पहले बाजारों में कोरोना वायरस फैलने का खदशा है, इसलिए स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। मवेशी मंडियों में मुअम्मर अफराद और बच्चों के दाखिले पर पाबंदी रहेगी। मास्क पहनने समेत दीगर SOPs पर अमल कराया जाएगा। जनूबी बलूचिस्तान में समाजी और मुआशी तरक्की के लिए सड़कों की तामीर पर तवज्जो है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ये ट्वीट सामने आया है। खुशाब, अवारान, खजदार और अवारान बेला रोड से इस खत्ते में तब्दीली आएगी। जनूबी बलूचिस्तान में समाजी और मुआशी तरक्की के लिए सड़कों की तामीर पर तवज्जो है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम बाजवा का ये
ट्वीट सामने आया है। खुशाब अवारान खजदार और अवारान बेला रोड से इस खत्ते में तब्दीली आएगी। उनका अपनी ट्वीट में ये कहना था, जनूबी बलूचिस्तान में समाजी और मुआशी तरक्की के लिए सड़कों की तामीर पर तवज्जो है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी कराची के इलाके पाक कॉलोनी में छत पर पाले गए 2 बैल उतार लिए गए हैं। बैलों को चौथी मंजिल से क्रेन की मदद से उतारा गया। गली में शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। हर साल कुछ ऐसे मनाज़िर हमें ईद के करीब देखने को मिलते हैं। कराची का इलाका पाक कॉलोनी, जहां पर एक छत पर पाले गए 2 बैल उतार लिए गए हैं। बैलों को चौथी मंजिल से क्रेन की मदद से उतारा गया है और इस मौके पर गली में शहरियों की बड़ी तादाद भी जमा थी। ये तमाम तर मंजर देखने के लिए कराची का इलाका पाक कॉलोनी, जहां पर छत पर पाले गए 2 बैल अब उतार लिए गए हैं। ईद के करीब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने छतों पर बैल पालते हैं और उसके बाद ईद के करीब वो उन बैलों को वापस गली में या अपने घर के अंदर जो है वो ले आते हैं। बैलों को चौथी मंजिल से ट्रेन की मदद से उतारा गया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ हुसैन से। जी काशिफ, क्या मालूमात है आपकी? जी बिल्कुल, कराची के शहरियों में रुझान साल ब साल बढ़ रहा है कि वो साल भर जो है अपने घरों की छतों पर कुर्बानी के जानवरों की परवरिश करते हैं और उसके बाद ईद से तकरीबन 3 से 4 रोज कबल या 1 हफ्ता कबल उन जो जानवर होते हैं उनको क्रेन की मदद से वो उतारा जाता है गली के अंदर जहाँ उनकी कुर्बानी की जाती है। तो कराची का इलाका है पाक कॉलोनी, यहाँ पर एक इमारत की चौथी फ्लोर के ऊपर ये बैल पाले गए थे। बहुत खूबसूरत बैलों की एक जोड़ी है जिसको पूरे साल भर प्यार के साथ पाला गया। एक का नाम पप्पू और एक का नाम बबलू रखा गया। नासिर नामी ये शहरी है, इनका ये कहना है कि मैंने इनकी परवरिश अपने बच्चों की तरह की है। इनको खास तौर पर ग़िज़ाएं दी हैं खुद ताकि इनकी खूब नाज उठाएं ताकि इनको कुर्बानी के लिए तैयार किया जा सके। तो आज सुबह सवेरे 8 बजे इनको क्रेन के जरिए जो है चौथी मंजिल से उतारा गया है। इस मंजर को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और इस मंजर से बच्चे खासतौर पर बड़े लुत्फानंदोज हो रहे थे। ये बड़ी हैवी क्रेन थी जो खुसूसी तौर पर लाई गई थी। इसको क्रेन को फिक्स करने में और जानवरों को उतारने में लगभग तकरीबन कोई 2 घंटे लगे, लेकिन इस मंजर को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने ये मंजर, जब हवा में मुअल्लक ये जो बैल उतर रहे थे तो बच्चे तालियां बजा रहे थे, लोग अपनी मोबाइल से वीडियोस बना रहे थे और इनको बाहिफाजत जमीन पर उतार लिया गया है, जिनको सुन्नत इब्राहिमी के अदायगी के लिए तो अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। कराची की सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में ईद कुर्बा के जानवरों की खरीदारी जोरों शोर से जारी है। मंडी में फरोख्त के लिए जहां आम जानवर मौजूद हैं, वहीं मनोवजनी, भारी भरकम और होश उड़ा देने वाली कीमतों के बैलों की भी कमी नहीं है। मंडी का हवाल जानेंगे एहतशाम मुफ्ती से। की सजी मवेशी मंडी ने जंगल में मंगल बना दिया। खूबसूरत और हैरान कुन डील डोल वाले बैल सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इनसे मिलिए, इनका नाम तो रंग की मुनासिबत से लाल बादशाह और वजन 28 मन है और कीमत भी होश उड़ा देने वाली यानी 22 लाख रुपए है। इसको बड़ी मेहनत से पाला है, लेकिन यहाँ मार्केट में जो लोग आ रहे हैं उसका रेट बता रहे तो मेरा दिल दुखता है, मैं इसको शायद वापस लेके जाऊँ। इसी मंडी में साहिवाल का ब्लैक टाइगर भी मौजूद है। बहुत अच्छा जानवर है, 8 लाख इसकी कीमत है, मगर 5 लाख हमने लगाई है, मगर मान ही नहीं रहे है। बहुत प्यारा खूबसूरत जानवर। मंडी में आए खरीदार खूबसूरत जानवरों के साथ सेल्फियां और तस्वीरें बनवाकर यादगार लम्हात को महफूज कर रहे हैं। एहतशाम मुफ्ती, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। हो गया, गर्मी का जोर टूट गया और हब से मुरझाए चेहरे खिल उठे। मूसलाधार बारिश से शहर के तमाम नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। नाला लई और बहने वाले 10 बड़े नालों में दरमियाने दर्जे का सैलाब आते ही रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे कैसर शराजी से। जी कैसर शराजी। जी, आज सुबह रावलपिंडी में मानसून की शदीद बारिश से हर तरफ जल थल हो गया, जिससे शहर में गर्मी का जोर भी टूट गया है और 2-4 दिन से गर्मी के बाद जो चेहरे मुरझाए हुए थे वो भी मुकम्मल तौर पर खिल उठे हैं और उन्होंने खुशी का इजहार किया है। जबकि दूसरी तरफ इस शदीद बारिश से शहर भर के जितने भी नशेबी इलाके हैं उनमें वो ज़ेर आब आ गए हैं और पुलों के नीचे भी पानी खड़ा हो गया। इसके अलावा नाला लई में जो पानी की सतह जो है काफ़ी हद तक बुलंद हो गई है और रावलपिंडी शहर में आज जो है अभी तक 58 मिलीलीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद नाला लई में ग्वालमंडी पुल और कटारिया पुल के नीचे से सबसे ज़्यादा पानी की सतह बुलंद हुई, जिसके साथ ही ज़िली इंतजामिया और वासा ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दिया। MD वासा राजा शौकत महमूद ने राब्ते पर बताया कि उनकी पानी की निकासी
के लिए जो तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और वासा की तमाम टीमें तमाम नशेबी इलाकों में मौजूद हैं और बारिश की हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर शराजी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अब कुछ बात कर लेते हैं जी मौसम की। कराची में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आंधी और तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून के तीसरे स्पेल के तहत आज दोपहर के बाद शहर में गरज चमक के साथ दरमियानी बारिश होने की तवक्को है। बारिश से पहले मामूल से तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। सुबह के वक्त समुद्री हवाएं मुनक़ता रहने का इम्कान है। मानसून का बारिश देने वाला सिस्टम जनूब मशरक़ी सिंध में मौजूद है। बारिश का ये सिलसिला पीर तक जारी रह सकता है। कराची के अलावा थरपारकर, बदीन, ठट्टा, उमरकोट, कांगड़ और मीरपुर खास में भी बारिश की तवक्को है। पंजाब ने इंतजामी अफसरान को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमे दर्ज करके स्टॉक जब्त करने की हिदायत कर दी है। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि आटे, चीनी समेत अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हर इंतजामी इक़दाम उठाया जाए। उन्हें हर सूरत नताइज चाहिए। कागजी कार्रवाई की बजाय अमली कार्रवाई करके रिपोर्ट वज़ीर आला ऑफिस भिजवाई जाए। इंतजामी अफसरान और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फील्ड में जाकर कीमतों की मॉनिटरिंग करें। वज़ीर आला का कहना था कि आवाम को मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। अशियाए ज़रूरिया की रेट लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त यकीनी बनाई जाए।